गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे, बहुत सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आज जो सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो गुरुजी की एक प्यारी सी बेटी ईशा कथोरिया आंटी जी का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो सत्संग सुनता है या फिर जो सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। कई बार सत्संग के माध्यम से गुरुजी अपने भक्तों को उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो एंड तक जरूर सुनिएगा। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, फिर सत्संग स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहती हैं 2016 में मेरी शादी हुई। मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई। मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता ठीक से नहीं चल पाया और बद से बदतर होता चला गया। इसके अलावा मेरा गर्भपात हो गया, जिसके बाद मैं अस्वस्थ रहने लगी। मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता था और मैं हर रोज 5 दर्द निवारक दवाएं लिए बिना नहीं रह सकती थी। मैं ज्योतिषों, पंडितों और मंदिरों के पास गई, लेकिन ना तो मुझे शारीरिक आराम मिला और ना ही मन को शांति मिली। 2017 तक हालात ऐसे हो गए थे कि मैं इंटरनेट पर आत्महत्या करने के तरीके के वीडियो ढूंढ रही थी। एक दोपहर मैंने सिद्धार्थ मोहन का यूट्यूब वीडियो देखा, जिसमें वह गुरुजी की भक्ति का गीत गा रहे थे। मैंने देखा कि गुरुजी चल रहे थे और मेरी और देख रहे थे। हालांकि वास्तव में वे नहीं चल रहे थे। वीडियो में एम्पायर स्टेट मंदिर से उनका एक स्वरूप था। इसके बाद मेरी बुआ ने मेरी माँ से कहा कि वे मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर ले जाएं। उनका मानना था कि अगर मैं 5 बार लंगर प्रसाद खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने अपने पति से पूछा और वे तुरंत सहमत हो गए। हालांकि वे नास्तिक थे। मंदिर ने मुझ पर जादू कर दिया। मैं न केवल पहले 5 बार गई, बल्कि मैं हर सप्ताह मंदिर जाने लगी। 45 किलोमीटर की दूरी खुद गाड़ी चलाकर तय करती, जबकि मैं दर्द की दवाएं लेती रही। मंदिर के अंदर जाते ही मैं रोने लगती। जल्द ही मुझे एक महिला भक्त के बारे में पता चला जो मेरे घर के पास रहती थी और मैं उसके साथ मंदिर जाने लगी। उसके बाद मुझे हर सप्ताह के शनिवार को गुरुजी की रसोई में सेवा करने का सौभाग्य मिला। मेरी दर्द की खुराक 4 गोलियों से घटकर 1 हो गई। हालांकि मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो गया था और मेरी भक्ति विकसित हो गई थी। डॉक्टरों ने मुझे तीसरा ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। गुरुजी जो मेरे गुरुपा हैं, मेरे सपने में आए। वे ड्राइंग रूम में से मैं एक सोफे पर बैठे थे, पीले रंग का चोला पहने हुए। मुझे एक किताब से कुछ पढ़ा रहे थे। यह स्वप्न शुक्रवार को आया। मेरी यात्रा साथी ने मुझे गुरुजी के सत्संग की एक किताब दी। गुरुजी पीले रंग का चोला पहने हुए सामने के कवर पर थे। मुझे इशारा समझ में नहीं आया। मैंने किताब यह कहते हुए लौटा दी कि यह हिंदी में है और मुझे इसका अंग्रेजी संस्करण चाहिए। मैं कितना मूर्ख थी। गुरुजी चाहते थे कि मैं सत्संग ढूंढूं ताकि उनमें मेरा विश्वास मजबूत हो। मैं ऑपरेशन के लिए गई, लेकिन उसके बाद मेरा दर्द और बढ़ गया। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं अपना तीसरा ऑपरेशन करवाऊं और सत्संग की किताब इसके बिना भी मुझे ठीक कर सकती थी। लेकिन गुरुजी बहुत प्यारे। जल्दी ही उन्होंने मुझे एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भेजा, जिसकी दवाओं से मुझे मेरे दर्द में राहत मिली। आज मैं कोई दर्द निवारक दवा नहीं लेती। मेरा वैवाहिक संबंध टूट गया था। केवल गुरुजी ही जानते थे कि इस दरार के पीछे क्या था। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे वादा किया था कि वे शादी होते ही मेरे पति के परिवार के घर को बदल देंगे। ऐसा नहीं हुआ और इससे मैं दुखी हो गई। गुरुजी मेरे दिल की इच्छा जानते थे और उन्होंने इसे संबोधित किया। मैंने सोते समय गुरुजी को एक दर्शन में देखा। उन्होंने काले और सफेद चोला पहना हुआ था, एक कुर्सी पर बैठे थे और उन्होंने मुझे एक घर का आशीर्वाद दिया। जल्द ही मैं एक सुंदर नए घर में चली गई। उन्होंने मुझे एक और दर्शन का आशीर्वाद दिया और इससे मेरा विवाह पूरी तरह से ठीक हो गया। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज की तरह एक बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं।
लाल और काले रंग का चोला पहने हुए हैं और संगत उनके नीचे और चारों ओर बैठी हुई है। मैं उनसे बहुत दूर खड़ी थी और देख रही थी। उन्होंने मुझे पास आने का संकेत दिया। मैं आगे बढ़ी और तुरंत उनके पैर छुए। उस समय मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मेरे पति मेरे बगल में बैठे हैं, मुझे गले लगा रहे हैं और मुझे चिंता न करने के लिए कह रहे हैं कि वे मुझसे प्यार करते हैं और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यह था गुरुजी के तीसरे दर्शन में। वे भगवान शिव के रूप में मेरे सामने आए। वे बहुत लंबे थे, एक हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए थे और उनकी लंबी जटाओं पर चंद्रमा विराजमान था। उनके पैरों के नीचे सांप इकट्ठे थे। मैं उन्हें बस देखती ही रह गई। गुरुजी भगवान शिव हैं। मैं इतनी स्वस्थ थी कि मैं फिर से काम पर जा सकती थी। बेशक गुरुजी का प्रेम उमड़ पड़ा और मैं जल्द ही अपने सहकर्मियों को उनके बारे में बताने लगी। उनमें से एक ने मुझे बताया कि वह साईं बाबा में विश्वास करती हैं। मैंने उसे अपने विश्वास के बारे में बताया कि गुरुजी एकमात्र ईश्वर हैं और वास्तव में भगवान शिव हैं। गुरुजी ने इस घटना को सीखने के अवसर में बदल दिया। अगले दिन जैसे कि मेरी आदत है, मैं सुबह उठते ही गुरुजी को धन्यवाद देने के लिए अपने घर के मंदिर में गई। उनका स्वरूप बदल गया था। गुरुजी के सिर पर घुंघरेले बाल थे और वे साईं बाबा जैसे दिख रहे थे। मैंने सोचा कि वे साईं बाबा हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे गुरु नानक देव जी के स्वरूप में दर्शन दिए। मैं समझ गई कि वे मुझसे कह रहे थे कि सभी एक हैं। तब से मैंने कभी किसी को अपने विश्वास के बारे में समझाने की कोशिश नहीं की। मैं अपने जन्मदिन 2 सितंबर को गुरुजी को अपने घर आमंत्रित करना चाहती थी। मैंने अगस्त में गुरुजी से घर आने का अनुरोध करना शुरू कर दिया। मुझे एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि वे आएंगे और मुझे सत्संग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वास्तव में 2 सितंबर की सुबह मुझे उनके दर्शन हुए। उन्होंने एक सफेद चोला पहना हुआ था। वे लंबे दिखाई दे रहे थे और मेरे बिस्तर के बगल में खड़े थे। मैंने उन्हें कसकर गले लगाया और शाम को सत्संग ने हम सभी को अनुग्रह, खुशी और सुंदरता से भर दिया। गुरुजी ने मुझे सबसे अच्छा जन्मदिन और मेरे जीवन का सबसे अच्छा उपहार दिया था। उनका दर्शन स्वर्गीय है और हमेशा हमें उनकी असीमित कृपा प्रदान करता है जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आई सी। गुरुजी ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें गंभीर संकट से बचा लिया है। मैंने तुम्हें गंभीर संकट से बचाया है। मुझे पता है कि यह सब गुरुजी का आशीर्वाद है। वह अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, और मैं आपको कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती। जय गुरुजी।